Hello students, myself Payal Agarwal. We will explain the lesson number 4, agriculture in geography. एग्रीकल्चर का मीन्स होता है कृषि. ठीक है, आप मोस्टली आपने देखा होगा जो इंडिया में 50% जो पीपल्स हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया. हमारे इंडिया में जो है ये प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. इट प्रोवाइड फूड एंड क्लॉथ्स टू द मैन. ये हमें क्या करता है, फूड और क्लॉथ्स प्रोवाइड करता है. ये जो है ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ का वेस्ट होता है. स्टार्टिंग ऑफ 12,000 ईयर बैक नॉट ओनली कल्टिवेशंस में केवल ये कल्टिवेशन ही केवल मतलब एग्रीकल्चर में नहीं आता था. इसके इंक्लूड्स एनिमल रेयरिंग, फॉरेस्ट्री एंड नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज़ भी आने लगे. एंशियंट मैन फर्स्ट लर्न टू सेटल एंड ग्रो सम क्रॉप्स. फर्स्टली जो मेन था पीपल्स थे उन लोगों ने क्या किया था, ग्रो को क्रॉप्स करना स्टार्ट किया था. ग्रो सम क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स थी उन्हें ग्रो करना स्टार्ट किया था. और फिर सबसे पहले उन्होंने सेटलमेंट किया, मतलब एक साथ रहना, सेटल हो गए वो लोग. ठीक है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो क्रॉप्स थी उनको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था. फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को रेयरिंग करना, उनको पालना शुरू कर दिया. जो एनिमल्स उनको मिल्क, मीट, सिल्क, स्किन और वूल प्रोवाइड करते थे उनकी रेयरिंग स्टार्ट कर दी. एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में जो है उनके पास मतलब एक जो अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए कुछ साधन, कुछ टेक्निक्स नहीं थी. ठीक है, फिर कुछ कमर्शियल ऑफ द एग्रीकल्चर, तो उन्होंने कमर्शलाइजेशन, पहले तो वो सिंपल एग्रीकल्चर करते थे, मतलब अपने लिए जो उन्हें ज़रूरत की चीज़ें होती थी, इतना ज़रूरत होता था. उसके बाद उन्होंने कमर्शलाइजेशन स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर का. टुडे इट हैज़ एज्यूम्ड अ डाइवर्सिफाइड फॉर्म दैट is with the introduction of better farming technique it has become more advanced. और टुडे आज की लाइफ में क्या है कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज़ करते हैं. आप मतलब काफ़ी एडवांस, एग्रीकल्चर में काफ़ी एडवांस हो गए हैं और वो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपनी फार्मिंग को बेटर बनाने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ अ फार्मिंग और कल्टिवेशन ऑफ लैंड्स ग्रोइंग द क्रॉप. एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक एग्रीकल्चर क्या है, फार्मिंग है और कल्टीवेशन है और लैंड पर, जिसमें क्या किया जाता है, जो क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है. एंड द रेयरिंग ऑफ लिवस्टॉक, दिस इज वेयर योर फूड कम्स फ्रॉम. जहाँ से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है. द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट लॉन्ग बैक इन अबाउट 10,000 BCE. जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस थी वो कब स्टार्ट हो गई थी, 10,000 BCE से पहले स्टार्ट कर दी थी ह्यूमन्स ने. ह्यूमन ने क्या किया था, सम प्लांट्स और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स जिससे उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सकती थी, उनको उन जो प्लांट्स को उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था. और जो एनिमल्स जिनसे उन्हें मीट्स मिलता था या फिर मिल्क मिलता था उनको उनकी वो रेयरिंग करने लगे थे, उनको पालने लगे थे. एज दिस टाइम फूड फीड मैनी मोर पीपल्स इट ग्रेजुअली डिस्प्लेस द हंटिंग, द गैदरिंग ऑफ फूड ऑफ अर्ली ह्यूमन्स. मोस्टली पहले क्या होता था, जो लोग होते थे वो डिस्प्लेस रहते थे, मतलब जगह जगह भटकते रहते थे, घूमते रहते थे अपने फूड्स को सर्च करने के लिए. ठीक है, लेकिन बाद में जब उन्हें एग्रीकल्चर की नॉलेज हुई, मीन्स उन्होंने क्रॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक साथ रहने लगे. ठीक है, उनका सेटलमेंट हो गया. फिर उन्होंने क्रॉप, जो आपकी क्रॉप्स थी उनको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, आपके पूरे वर्ल्ड में, हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें 30.5% जो लोग पॉपुलेशन है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर से इंगेज्ड है. ठीक है, और इंडिया में 52% पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चर. ठीक है, हमारे इंडिया में 52% लोग हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं. फैक्टर इन्फ्लुएंस क्रॉप कल्टीवेशन, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसे कल्टीवेशन को प्रभावित करते हैं. मतलब जो हमारी, जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उन पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है. जैसे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी क्या है, टेक्निक्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम. ठीक है, द लैंड ऑन विच क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल और लैंड. ठीक है, जो लैंड्स हम ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अरेबल लैंड. फेवरेबल टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ द क्रॉप कैन बी ग्रोन. और टोपोग्राफी और क्लाइमेट एंड सॉइल आर, ये भी क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उसमें किस टाइप की जो क्रॉप्स हैं या फसलें हैं वो ग्रो कर सकती हैं. एट प्रेजेंट
मशीनाइजेशन हैज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड एग्रीकल्चर। जो मशीनाइजेशन है, जो हम टेक्निक और मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी काफ़ी एग्रीकल्चर पे काफ़ी इफेक्ट डाल रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी। क्लाइमेट का हिंदी में मीनिंग होता है जलवायु। किसी भी एरिया का क्लाइमेट कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर रेन कैसी होती है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस टाइप की क्रॉप्स ग्रो करेंगी। जैसे कि मान लीजिए आपके जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स जैसे राइस, शुगर केन, इनको क्या होता है, हायर टेम्परेचर की नीड होती है, और वीट जो होता है उसे मॉडरेट टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है, जैसे, ठीक है, जहाँ कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है वाटर की नीड ज़्यादा होती है, जैसे राइस हो गए, राइस रिक्वायर मोर वाटर देन ज्वार एंड बाजरा से ज़्यादा राइस की नीड होती है। आपने देखा जब बारिश होती है तभी क्या होता है, आपके यहाँ राइस लगाए जाते हैं। लोग कहते हैं ना, आपके प्लेस में कहते होंगे कि भाई बारिश नहीं हो रही है, हमें तो धान लगाने हैं, ठीक है। तो जो राइस होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है, तो ये रेनी सीजन्स में ही लगाए जाते हैं। एंड ज्वार एंड बाजरा, और ज्वार जो बाजरा होता है उसमें उन्हें इतनी नीड नहीं होती है वाटर की। सो राइस इज़ ग्रोन इन द वेट एरिया। जो राइस होते हैं वो वेट एरिया में होते हैं, और ज्वार एंड बाजरा कैन बी ग्रोन इन द ड्राई एरिया। और ज्वार और बाजरा जो होते हैं वो ड्राई एरिया में होते हैं। टॉपोग्राफी ऑफ द सॉइल की जो टॉपोग्राफी होती है, मतलब किसी भी एरिया की सॉइल कैसी है, ये भी क्रॉप जो है सॉइल पर भी डिपेंड करती है कि फर्टाइल सॉइल्स में कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। प्लेन एंड फर्टाइल एरियाज एंड रिवर डेल्टाज आर मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। जो फर्टाइल एरिया होता है ना, प्लेन्स में फर्टाइल एरिया वो जो होता है आपकी क्रॉप्स के लिए बहुत ही सुटेबल एरिया होता है। टी कैन बी ग्रोन ऑन द माउंटेन स्लॉप्स वेयर ट्रैक्स फार्मिंग इज आल्सो पॉसिबल। जो टी होती है वो कहाँ पर ग्रो की जाती है, माउंटेन स्लॉप्स पर, और जहाँ पर ट्रैक फार्मिंग भी पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट है टेक्निक एंड इम्प्लीमेंट्स। देखिए जो आपका ओल्ड टाइम था उसमें क्या था, बहुत सी, अब तो न्यू मॉडर्न ज़माना आ गया, यहाँ पे तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जा रही है कल्टीवेशंस में भी। पहले क्या करते थे हम कि हम खेतों को जोतने के लिए हमारे फार्मर्स क्या ऑक्स का और जो हल होता है ना, बैल और हल का यूज़ करते थे। बट अब क्या होता है, ट्रैक्टर्स वगैरह की हेल्प से हम यूज़ कर लेते हैं। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक एंड इम्प्लीमेंट्स क्रॉप यील्ड हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। जैसे ही टेक्निक और इम्प्लीमेंट्स आए हैं मॉडर्न, हमारी क्रॉप्स में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, कैनाल, डैम एंड रिजर्वायर हैज़ इम्प्रूव द इरीगेशन फैसिलिटीज़। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी बहुत सारे मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके, जैसे कैनाल्स आती हैं, डैम बनते हैं, रिजर्वायर बनते हैं, जिससे क्या होता है हमें इरिगेशन की फैसिलिटी मिलती है। मतलब जो पानी की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। पहले प्रॉब्लम आती थी उनको कि प्लांट्स को, आपकी जो क्रॉप्स होती है उनको पानी कैसे दिया जाए। अब गवर्नमेंट ने डैम्स बना दिए, रिजर्वायर्स बना दिए, बहुत सी कैनाल्स, नहरें बना दी गई हैं, जिनके थ्रू क्या होता है हम अपनी क्रॉप्स को वाटर दे सकते हैं। टेक्निक लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग इनेबल द फार्मर टू ग्रो क्रॉप। मतलब कुछ टेक्निक ऐसी भी आ गई है जिसमें हम क्रॉप्स का रोटेशन कर सकते हैं और मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है जो फार्मर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं क्रॉप्स को। स्टोरेज फैसिलिटी हेल्प इन सेविंग द ग्रेन्स फ्रॉम रोडेंट एंड रेन्स। और कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हमको मिल गई हैं जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम अपने बारिश से हमारे जो पहले ग्रेन्स थे, हमारे यहाँ जो अनाज था वो ख़राब हो जाता है, तो स्टोरेज फैसिलिटी से हम क्या कर सकते हैं अपने ग्रेन्स को काफ़ी टाइम तक सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।